ये कह रहा था कि पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर आप क्या समझते हैं, सैलाब की हैंडलिंग ठीक तरीके से हो रही है? और दूसरा ये कि इस सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों अवामी मसाइल को हल करने के बजाय क्या पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है? आप मुत्तफिक हैं इस बात से? दूसरा, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आने के बजाय क्या पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है? देखिए, ये जो दो चीजें हैं, आपने एक तो फ्लड के हवाले से कहा कि वहाँ पे जो हैंडलिंग है वो किस तरह से हो रही है, और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हुकूमत और अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में है। मैं समझता हूँ जी कि ये एक नेशनल इशू है और ये हमारा कौमी मसला है। हम सारे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। अगर केपी के अंदर कोई मरता है तो वो मेरा बहन भाई है, और अगर पंजाब के अंदर मरता है तो वो अजहर सदीक साहब का उतना ही बहन भाई है जितना सिंध वालों का है। ये हमारा अलहदा इशू नहीं है। आज यहाँ पे हमें ये नहीं डिस्कस करनी चाहिए कि यहाँ इमरान खान था, नवाज शरीफ है, कोई होगा या नहीं होगा। हजारों इमरान खान कुर्बान इस मुल्क के ऊपर, हजारों नवाज शरीफ कुर्बान, हजारों हसन मुर्तजा कुर्बान इस मुल्क के ऊपर। ये आप हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं? आज हमें ये चीजें ज़ेब देती हैं कि हम कौम को मजीद इंतशार में लेके जाएं। आज अजहर साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़े बहुत सुलझी हुई हमेशा गुफ्तगू करते हैं, उनकी बातों से हम सीखते हैं। आज ये कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो क्या होता। इमरान खान साहब बाहर होते, अगर वो बेगुनाह होते, बाहर होते, जरूर वो अपना किरदार अदा करते। वो एक पाकिस्तानी है, वो क्यों ना करते, बेहतर करने की कोशिश करते। लेकिन जब बाहर थे तो उस वक्त उस्मान बुज़दार भी तो उन्होंने छोड़ा हुआ था ना। आज पैसे इकट्ठे करते हैं टेलीथॉन पे और फलां चीज पे कि पैसे इकट्ठे कर लेंगे। वो जो उसने और गोगी बीबी ने पैसे इकट्ठे किए थे, जिसमें मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि वो उसमें एक और शख्सियत भी थी। मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि किसी भी पार्टी लीडर के उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता कि उनकी खवातीन का नाम लिया जाए, बेशक वो सियासतदान भी हैं। क्या वो उस वक्त उसमें मुलव्वस नहीं थी? तो आज अगर ये कहा जाए कि सैलाब आ गया, इमरान खान बाहर होते या अंदर होते, वो पाकिस्तानी हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज भी एक सूबे के अंदर इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान का नुमाइंदा बैठा है ना, इमरान खान की चॉइस बैठी है ना, उनका विजन बैठा हुआ है जो उसने किया है। इससे पहले सवाल हो रहा था जी कि केपी में तो पहली दफा मेरे ख्याल फ्लड आया है। हर साल फ्लड आता है केपी में, और जितनी बात केपी के अंदर होती है, मैं नहीं समझता कि इतनी कभी भी किसी सूबे में हुई हो या जो सूरत हाल है। ठीक है, बिल्कुल सिंध का उस सूबे में जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। सिंध के अंदर आपके 5 दरिया जाते हैं। मैं बात कर सकता हूँ जी सर, मुख्तसर कीजिए प्लीज। आप कर ले, मैं रहने देता हूँ जी। नहीं कीजिए हसन मुर्तजा, बिल्कुल कीजिए। सिंध की सूरत हाल का आप बता रहे थे, तो फिर मुझे मेरी मर्जी से करने दीजिए। मैं जब दिल करेगा बस करूँ जी। जब आपका फ्लड जाता है, पानी जाता है सिंध के अंदर, तो सिंध के अंदर पंजनद पे आपके 5 दरिया इकट्ठे हो रहे होते हैं। आप अगर 2-2 लाख क्यूसेक जो मिनिमम है फ्लड के दौरान, 2-2 लाख क्यूसेक भी जाए पानी तो 10 लाख क्यूसेक वहां पे इकट्ठा होता है। और जब 10 लाख आपके सिंध में जाएगा तो फ्लड तो होगा। मेरे पास इधर 8 लाख क्यूसेक 9 लाख क्यूसेक पानी गुजरा है, तबाही हुई पड़ी है। और सिंधु में ये सारा जाके पड़ना है। आपके सतलुज का, रावी, ब्यास, इंडस, चनाब, झेलम, ये सारे वहां जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमने कभी अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ा, हम उनके साथ खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उसका मुकाबला करेंगे। बाकी कुदरती आफात हैं, आती रहती हैं, इंसान अपने से बेहतर करने की कोशिश करे, विजन के साथ करे, इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतरी आती है। और पंजाब सिंध जो है वो सारे सूबों से बेहतर वहाँ पे काम भी करेगा और रिहेबिलिटेशन में भी जाएगा तो बेहतरी हो। बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।